श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे भक्तों के पास खुद का मकान नहीं होगा। और जिन भक्तों के पास खुद का मकान नहीं है, वो बाबा श्याम से किस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, बाबा श्याम से क्या कहेंगे, आज हम पूरे भाव के साथ बाबा श्याम के समक्ष प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप सभी इस प्रार्थना को पूरा जरूर सुनिए। हो सकता है कि अगर आपका मकान नहीं हो और आप इस प्रार्थना को सुने, तो क्या पता इसे सुनने से आपकी पुकार भी बाबा श्याम तक जरूर पहुंच जाए। और श्याम भक्तों, जिसके खुद के मकान हैं, वो भी इस प्रार्थना को जरूर सुने, ताकि बाबा श्याम की कृपा उनके ऊपर भी हमेशा बनी रहे। चलिए श्याम भक्तों, बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं, बाबा श्याम से अर्जी करते हैं अपने पूरे भाव के साथ। हे मेरे खाटू वाले बाबा श्याम, शीश के दानी, कृपा के सागर, मैं आज आपके दरबार में हाथ जोड़कर नहीं, दिल जोड़कर आया हूँ। अर्थात अपना दिल आपके पास लेकर आया हूँ। हे मेरे बाबा श्याम, मेरे पास देने को कुछ नहीं, दिखाने को कुछ नहीं, बस एक सच्चा मन है, टूटी फूटी सी उम्मीदें हैं और कुछ अधूरी सी ख्वाहिशें हैं। बाबा, आप सब कुछ जानते हो, फिर भी आज अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में बहुत बार आवाज़ें अनसुनी रह जाती हैं, लेकिन आपने कभी किसी की पुकार को अनसुना नहीं किया। आपने हमेशा अपने भक्तों के लिए असंभव को संभव किया है। आपने हारते हुए को जिताया है, डूबते को किनारा लगाया है। तो आज मैं भी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। उम्मीद एक छोटे से सुंदर से घर की है। बाबा, घर बस एक चारदीवारी नहीं होती। घर वो जगह होती है जहाँ थका हारा इंसान लौटकर सुकून पाता है, जहाँ रिश्तों की गर्मी होती है, बच्चों की हंसी गूंजती है, माँ बाप का आशीर्वाद होता है और एक शांत कोना होता है जहाँ बैठकर आपका नाम लिया जा सके। बाबा, आज तक तो जैसे तैसे किराए के मकान में काट लिया। हर महीने किराया भरते भरते अब तो लगता है जैसे जिंदगी ही किराए पर चल रही है। कभी मकान मालिक बदलता है तो कभी मोहल्ला। मन में बसने से पहले ही फिर से उखड़ना पड़ता है। पर अब थक गया हूँ बाबा। अब मन करता है कि एक ऐसा घर हो जो अपना हो, जिसकी दीवारों पर मैं अपने बच्चों की ऊंचाई के निशान छोड़ सकूं, जिसके आंगन में माँ तुलसी को बैठा सकूं, जहाँ की बालकनी से सुबह का सूरज देख सकूं और कह सकूं, ये मेरा है, ये हमारा है, ये श्याम बाबा की कृपा से मिला है। बाबा, मैं जानता हूँ आप वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा देते हो, लेकिन मैं मांग नहीं रहा, भीख नहीं मांग रहा, बस आपके चरणों में एक अर्जी रख रहा हूँ। मैं मेहनत करता हूँ बाबा, पसीना बहाता हूँ, ईमानदारी से कमाता हूँ, पर कभी जमीन महंगी हो जाती है तो कभी बैंक का लोन नामंजूर हो जाता है, कभी हालात साथ नहीं देते तो कभी हौसले डगमगा जाते हैं। पर आज मैं डगमगाता नहीं, क्योंकि आपकी चौखट पर आया हूँ, आपके दरबार में आया हूँ, जहाँ सिर्फ शीश नहीं झुकाते, सपने भी पूरे होते हैं। बाबा, मेरे सपने छोटे हैं, बस एक कोना चाहिए जहाँ मैं थक कर लौटूं तो दीवारें भी मुझे अपनापन दें, जहाँ मेरे माता पिता सुकून से बैठे और कहे, अब बेटा बस गया है, अब चिंता नहीं। मेरी पत्नी जो हमेशा हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़ी रही, उसके लिए एक रसोई चाहिए जहाँ वो अपने मन से आपके लिए भोग बना सके। मेरे बच्चे जो हर वक्त मकान बदलते वक्त अपनी दीवारों से जुदा हो जाते हैं, उनके लिए एक स्थायी कमरा चाहिए जहाँ उनके खिलौने बार बार ना उठाने पड़े। और बाबा, सबसे जरूरी, एक छोटा सा मंदिर चाहिए उस घर में, जहाँ आपकी तस्वीर हो, आपकी ज्योत जले, जहाँ मैं हर दिन सुबह शाम आपको प्रणाम कर सकूं और कह सकूं, धन्य हो बाबा श्याम, आपने ये आशियाना दिया। बाबा, मुझे लालसा नहीं महल की, बस एक ऐसी छत चाहिए जहाँ चैन की नींद आ सके। मुझे सोना नहीं चाहिए, बस वो मिट्टी चाहिए जो मेरी हो, जो आपके आशीर्वाद से मिली हो। मुझे भरोसा है बाबा, आप मेरी बात सुन रहे हो। आपका नाम लेते ही एक शांति सी उतर आती है दिल में, जैसे कोई कह रहा हो, घबराओ मत, तुम्हारी सुन ली गई है। आपकी कृपा अपार है बाबा। आपने जिनको कुछ नहीं था उनको भी सब कुछ दिया है, तो क्या मैं इतना भी ना मांग सकूं? मैं आपको रोज याद करता हूँ, जितना संभव हो सेवा करता हूँ। गलतियां भी होती हैं मुझसे, पर आप पिता हो ना, बच्चों की गलतियां माफ कर ही देते हो। तो आज बस यही विनती है बाबा, मेरे मन में जो घर का सपना है, उसे अपना आशीर्वाद से आकार दो। मेरे कर्मों को दिशा दो, मेरे रास्तों की रुकावटें दूर करो। अगर मेरे भाग्य में लिखा है तो जल्दी दो, अगर नहीं लिखा तो अपनी कलम से जोड़ दो।
बस एक आशियाना चाहिए बाबा, जहाँ आपका नाम हमेशा गूंजे, जहाँ हर त्योहार आपके नाम से शुरू हो, जहाँ हर सुबह शाम आरती हो, भजन हो। हे खाटू वाले श्याम, आपसे कोई खाली नहीं लौटा, मैं भी नहीं लौटना चाहता। आपके दरबार से झोली भरकर जाना चाहता हूँ। आपसे बस यही मांग है, एक घर, एक सुकून, एक शांति। आपके नाम से, आपके प्रेम से, आपकी ही छाया में, आपकी कृपा से, आपका ये भक्त श्याम जी का लाडला सोनू। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।